नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए बताता हूँ मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस सेट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है और इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, क्योंकि वो सारे प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर ये पहला है। इसमें आपसे कह रहा है 144, 360 और 504 का महत्व समावर्तक यानी कि HCF क्या होगा। देखिए, एक तरीका होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और एक तरीका होता है बेसिक तरीका। पहले आपको मैं सिखाता हूँ इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से HCF कैसे निकालते हैं। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF का मतलब होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपके सामने दिया है 144, 360 और 504। इनका हम HCF निकालेंगे तो देखिए सर, पहले हम 9 से उड़ा देंगे। 9 एकम 9, 9 छक 54 और 9 चौक 36, 40 बार गया। 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 बचे 5 और 9 छक 54। अब देखिए इसे काट लेते हैं हम। अब इसे काट लेते हैं हम 4 से। 4 से गया 4 बार, 4 चौक 16 और ये 10 बार और ये जाएगा 4 से। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 बार। अब देखिए इसे काट लेते हैं हम। अब ये 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14। इनकी अब हम हाथ आने दीजिए बचा। यहाँ 2 आया और यहाँ 5 आया और यहाँ 7 आया, यानी यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उनका HCF हमेशा 1 होता है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो उनका HCF 1 होता है। अब देखिए आप इनकी सबकी गुणा कर लीजिए आपस में। 9 की, 4 की, 8 की और 1 की, तो 4 2 चौक 8 और 8 ने 72, यानी कि आपका HCF आएगा 72। यह है क्वेश्चन को बेसिक तरीका, क्वेश्चन करने का बेसिक तरीका। इस तरीके से क्वेश्चन को हर कोई करता है, लेकिन शॉर्ट तरीका आपको बताऊंगा कैसे होता है। ये बेसिक तरीका है, अगर आपको नहीं आता है तो ये तरीका आप सीख लो, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन बेसिक तरीके से होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। अब देखिए हम शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे करीब की दो संख्या लेते हैं, मतलब 360 है और 504 है। 360 को लिया हमने और 504 को लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दो का निकालेंगे अंतर, इन दो का लेंगे अंतर। जब अंतर निकालेंगे तो ये अंतर आएगा 144, अंतर आएगा 144। एक अंतर इनका 144 आ गया। अब 144 इसका HCF होगा, 144 ही इसका HCF होगा, लेकिन 144 ऑप्शन में तो दिया नहीं है आपका। जब ऑप्शन में नहीं दिया है 144, तो आप 144 को तोड़िए, मीन की हाईएस्ट बड़े फैक्टर में तोड़िए। जब 144 को आप तोड़ेंगे तो ये होगा 72, तो ये आपका हो जाएगा 72 दूनी 144, यानी कि 72 दूनी 44। अब देखिए आपके ऑप्शन में या तो आपको 2 मिल जाएगा या फिर 72 मिल जाएगा, 72 मिल जाएगा। तो देखिए आपके ऑप्शन में आपको 72 मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में 72 है, यही आपका HCF हो जाएगा। एग्जाम में आपको ये तरीका अपनाना है। ये तरीका वो होता है जब भी आपको इस तरह से संख्या मिले देखने को, ठीक है, तो सबसे करीब की दो संख्याओं का अंतर निकाल लीजिए आप। या तो उनका अंतरी HCF होगा, और उनका अंतर HCF नहीं निकले, जैसे यहाँ अंतर लिया हमने इन दो संख्याओं का तो ये 144 आया। अब 144 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, 144 ऑप्शन में नहीं है, तो हमने 144 को भी फैक्टर कर लिए। 144 को फैक्टर करें 72 और 2 में, 72 दूनी होता है 144, तो हमें 72 मिल गया ऑप्शन में। हमने 72 को टिक कर देना,
यानी कि ऑप्शन को देख के आप मल्टीप्लाई करें। जब भी आप अंतर का फैक्टर करें तो पहले ऑप्शन से देख लीजिए। अब 72 आपका आया तो 72 से देखिए आपके 72 से क्या होगा, 72 से आपका 144 भी जाएगा, 72 से 360 भी जाएगा, 72 से 504 भी जाएगा। यानी कि आपका जो एफ है वो है ऑप्शन नंबर सी 72। क्वेश्चन नंबर दो है। इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित समीकरण के आधार पर अंकों ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह क्वेश्चन को जब भी आपके एग्जाम मिले, ये 2021 एनटीपीसी में पूछा गया है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले आपको तो क्या करना है, आपको ऑप्शन से करना। क्वेश्चन ऑप्शन से बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर मान लिया देखिए यहाँ आपके ये दी गया बी ए इंटू बी 3 बराबर 57 ए, ये दिया गया है। अगर मान लिया हमने, देखिए अब आपको ऑप्शन किस तरह से यूज करना है आप देखिए। अगर मान लिया हमने ए बराबर 2 रखेंगे, ए बराबर 2 रखेंगे तो 2 आपका यहाँ आएगा और 2 आपका यहाँ आएगा। अब 2 और 3 का गुणा करेंगे, 2 3 6, यानी कि इकाई का गुणा करेंगे 6, तो यहाँ 6 बनना चाहिए था, यहाँ 6 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ है 2, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर नहीं होगा। जब आपका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर नहीं होगा तो अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को लेंगे। ऑप्शन नंबर बी को लेंगे, बी बराबर ए बराबर रखेंगे 3, और ए बराबर 3 रखें तो 3 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा एक ही जगह। अब देखिए 3 का और 3 का गुणा करेंगे, 3 3 होता है 9, लेकिन यहाँ आ रहा है 3, यहाँ 3 आ रहा है इकाई में, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी भी कट गया। और हम ए बराबर अगर 5 रखें, ए बराबर हम अगर 5 रखें तो 5 और 5, अब देखिए 5 ही गुणा करेंगे हम, 5 की और 3 की गुणा करें, 5 3 या 15, यानी कि इकाई अंक 5 बनने आए, यानी कि ए की जगह 5 आ गया। ये तो क्लियर हो गया, ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ए की जगह 5 आ गया। अगर हम अब बी की जगह हम 2 रखें, बी की जगह हम अगर 2 रखें तो 2 और 2, यानी कि ये हो जाएगा, ये 23 हो गया। अब देखिए 25 इनकी गुणा करें 25 की और 23 की, तो ए की जगह पर आ गया 5, यानी कि ए की जगह पर आ गया आपका 5। तो देखिए 25 3 75, 25 3 होता है 75, यानी कि 5 बनने हैं, 5 आया हमारा हासिल के साथ। 25 दूनी 50 और 7 57, बिल्कुल सही बनना है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ए की जगह पर आएगा 5 और बी की जगह पर आएगा 2, ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को इसी तरह से करना, आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा और कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि दो संख्याओं का योग 26 है, यानी कि दो संख्याओं का योग 26 है, उनका अंतर 12 है, तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो आपसे कह रहा है वर्गों का अंतर, तो आपको पता देखिए आपके सामने दिया गया है एक्स प्लस वाई बराबर दिया गया है, आपका योग दिया गया है 26 और एक्स माइनस वाई दिया गया है, इनके अंतर दिया गया है 12। तो इनके वर्गों का आपको क्या करना है, इनके वर्गों का अंतर ज्ञात करना है, इनके वर्गों का अंतर। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, यानी कि ये गुणा हो जाएंगे आपस में। तो 26 और 12 का गुणा करेंगे, 26 और 12 गुणा करेंगे, देखिए इकाई का गुणा कर लेते हैं 2 का और 6 का गुणा लेते हैं, 6 दूनी 12 होगा, यानी कि इकाई अंक जो हमारा आ रहा है वो 2 आ रहा है, इकाई अंक 2 आ रहा है। अब देखिए किस ऑप्शन में इकाई अंक 2 है,
यानी कि ऑप्शन में इकाई अंक 2 है ऑप्शन नंबर बी का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। इसका राइट आंसर आएगा 312। जब हम 26 का और 12 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 312, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12, 312। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए और बी एक साथ मिलकर कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी के साथ मिलकर वे उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी कि आपसे है कि सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करती है। ए और बी हैं, जो ए और बी हैं वो कार्य करते हैं, ए और बी कार्य करते हैं 30 दिन में। अब सी उनके साथ मिल गया, सी उनके साथ मिल गया तो इनकी अब हो गए ए बी और सी 3 हो गए, तो ये कार्य कर रहे हैं 24 दिन में पूरा कर रहे हैं। 24 दिन में इनका लेंगे हमने एलसीएम। जब इनका एलसीएम लिया, एलसीएम आया 120, एलसीएम आया 120। अब 30 को डिवाइड करा 120 में, तो 3 चौक 12, यानी कि 4 बार गया, और 24 पंजे 120 होता है, ये गया 5 बार। तो देखिए जो आपके ए और बी हैं, ए और बी एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं 4, यानी कि ए और बी एक साथ मिलकर कर रहे हैं कार्य 4। अब 3 हो गए, ए बी सी 3 हो गए, तो कार्य अब वो कर रहे हैं एक दिन में 5। अब वो एक दिन में 5 कार्य कर रहे हैं, और ए भी मिलकर कर रहे हैं एक दिन में 4 कार्य हैं, और तीनों मिलकर कर रहे हैं एक दिन में 5 कार्य हैं, तो एक कार्य बढ़ गया, यानी कि सी के आने से एक कार्य बढ़ गया। तो एक कार्य कौन कर रहे हो, वो कर रहे हो सी, यानी एक कार्य कर रहे हो सी। जो आपका एक कार्य है वो कर रहे हो सी, एक कर रहे हो सी, क्योंकि ए भी कर रहे हैं 4 और तीनों मिलकर कर रहे हैं 5, तो एक कार्य कर रहे हैं आपका सी। तो आपसे कह रहे हैं सी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। टोटल कार्य हमारे कितना है, टोटल कार्य हमारा 120 है, 120 को हम डिवाइड करेंगे 1 से, तो इसका राइट आंसर आएगा 120, राइट आंसर हो जाएगा 120, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में रुपये 10,000 की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की बीच का अंतर क्या दिया। आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर याद करना है। देखिए इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, छोटी सी वीडियो, ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो वीडियो आप देख लीजिए। उसमें आपको इस टाइप का क्वेश्चन बताया, ट्रिक से सिखाया है मैंने, वो तरीका सीख लिया तो अब इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए आप चुटकियों कर लेंगे। तो वो तरीका देखिए कैसे, 2 साल दिया गया हमारा, दिया गया समय दिया गया 2 साल, तो 2 साल के लिए मैंने बताया था आपके लिए, 2 साल के लिए लगाते हैं हम 2 और 1 लगाते हैं, 2 साल की लगाते हैं 2 और 1। तो देखिए रुपये कितने, 10,000, 5%, यानी कि पहले साल के लिए 10,000 का हम निकालेंगे 5%, या 5% निकालेंगे तो नीचे 100 होता है, आपको पता होना चाहिए कि प्रतिशत हटता है नीचे, 0 से 0 कट जाएगा, इन 2 0 से 2 0, तो 5 एकम 5, यानी कि ये हो जाएगा 500, 500, और 500 का 5% निकालेंगे आप, या 500 का 5% निकालेंगे, नीचे 100 होगा, और इन 2 0 से जे 2 0, तो ये आएगा 55 25, ये हो जाएगा 55 25, इनकी ये 25 हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था जो ऊपर वाले को छोड़ देते हैं, इस ऊपर वाले को छोड़ देते हैं, जो भी नीचे होता है वो होता है चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर होता है, यानी कि यह जो हमारा आया ये आएगा अंतर, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 1,000, यानी कि साधारण ब्याज आ गया आपका 1,000, और ये हो जाएगा 25, और ये नीचे वाला जो होता है ये होता है अंतर, ऊपर वाला साधारण ब्याज होता है और नीचे वाला साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का होता है अंतर। 25, यानी कि जो 25 आया वो आया अंतर, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। देखिए साधारण ब्याज आ गया हमारा 1,000 रुपये, और इन सबको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 1,025, ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है, तो 1,025 में से 1,000 घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 25, यानी कि जैसा हमने आपको बताया सेम वैसा ही होता है, ठीक है।
कि नीचे वाला आपका जो होता है वो अंतर होता है। जब भी मान लिया 3 साल का भी आ जाए, 3 साल का पूछे, 4 साल का पूछे आपसे, तो जो पहली वाले को छोड़ देना है, पहले वाले को छोड़ के जितना नीचे हो उन सबको जोड़ लेंगे, नीचे वाले सबको जोड़ लेंगे, वही होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बीच के अंतर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये सबसे आसान तरीका है, आप 2 से 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप सिर्फ मुंह जबानी इस क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में कहता है एक ट्रेन 8/9 घंटे में 152 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और रेलवे में सबसे ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका समय जो दिया गया है वो दिया है 8/9। देखिए ट्रेन थी उसकी चाल पहले थी चाल 9, अब है 8। क्वेश्चन कह रहा है 8 नहीं है, कितनी है, कितनी दूरी तय कर रही है 8 में, 152। यानी कि 8 घंटे में वे कितनी दूरी तय कर रही है, वो कर रही है 152 किलोमीटर। 152 ये कितने हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 ने 72, यानी कि 19 आया। अब तो आप 19 को गुणा कर दीजिए 9 से, तो 19 नेमा 171, यानी कि 171 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 171 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर कुछ लोग ये समझ में नहीं आया तो वो देखिए कैसे करेंगे। जिन लोगों को मैथ अच्छी आती है वो करेंगे इस तरीके से क्वेश्चन, और जिन लोगों की मैथ थोड़ी कमजोर और वीक है वो कैसे करेंगे क्वेश्चन को देखिए। तो आपसे क्या कह रहा है, ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है 4 बराबर होता है, 4 बराबर होता है दूरी बटे समय, 4 बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। तो दूरी दी गई 152 किलोमीटर और समय दिया गया है 8/9, इनकी 8/9 ये दिया गया है 8/9। जब देखिए ये 9 जो 9 है नीचे ये पहुंच जाएगा ऊपर, यहाँ 152 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 9 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 9 पहुंच जाएगा आपका ऊपर। अब इसे काट लीजिए, देखिए हम जब काटेंगे इसे तो ये 8 एकम 8 और 8 से जाएगा ये 19 बार में, ये जाएगा 19 बार में, और 19 का 9 का गुणा करेंगे, 19 का 9 गुणा करेंगे तो 19 नेवा होता है 171, 171 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहे क्वेश्चन को इस तरह से बना लीजिए चाहे उस तरह से। अभी वैल्यू आसान है ठीक है, तो आपको इस तरह से अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे मैं अगर थोड़ी वैल्यू टफ होती तो जैसे मैंने आपको पहले बताया उस तरह से आपको आसान लगता। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए देखिए यहाँ पे यह एक वृत्त है, यह एक वृत्त है और ये क्या है, वृत्त का केंद्र है, इससे 5 सेंटीमीटर दूरी पर ये एक जीवा है, ये 5 सेंटीमीटर, और ये पूरी जो जीवा है, ये जीवा इसकी लंबाई दी गई है 24 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई दी गई है 24 सेंटीमीटर। तो देखिए बीच में से जब 2 भागों में बांटेंगे 24 पूरी 24 दी गई है, ये पूरी दी गई है इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर। तो देखिए 12 आपका इधर हो जाएगा और 12 आपका इधर हो जाएगा। तो देखिए आपको ये बताना है आपको, ये यानी कि ये वृत्त की त्रिज्या बनेगी, ये बन जाएगी वृत्त की त्रिज्या। तो आपको ये त्रिज्या बताना है ये कि ये क्या होगी। अगर देखिए आपको त्रिफलेट याद है तो आपको पता होगी कि एक त्रिफलेट होती है 5, 12 और 13, 5 12 एक त्रिफलेट होती है। तो आप डायरेक्ट कह देंगे ये होगी 13 सेंटीमीटर, यानी कि वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जिन्हें नहीं ट्रिपलेट याद ना हो तो वो कैसे करेंगे, देखिए आपको लम मिल गया, लम आया 5 और आधार मिल गया, आधार 12 है। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर कर देंगे, 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 का स्क्वायर होता है 144 और प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, इन दो को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 169, और 169 पर लगा देंगे हम रूट, तो जब इसका रूट हटाएंगे तो ये आएगा 13, ये लिख रहेगा 13।
इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये जाएगा 13, यानी कि इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए कि वृत्त की त्रिज्या होगी 13 सेंटीमीटर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।